हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है हिमांशी। आज हम बात करेंगे थिंक रिच माइंडसेट के ऊपर। तो हम हमेशा देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है, कोई व्यक्ति जो है बहुत गरीब बन जाता है, किसी के विचार बहुत शून्य होते हैं, किसी के विचार एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो अपने विचारों के माध्यम से वो बहुत काफ़ी सम्मानजनक कार्य करके अपने विचारों के माध्यम से वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो आज हम इसी इसी विचार पर और इसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। रिच माइंडसेट क्या होती है? रिच लोग हमेशा जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए और उसमें हम आगे आगे बढ़ के हम भाग लें। लेकिन वही हम देखें कि जो इसी माइंडसेट के जो अपोजिट चलता है, तो वो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बेहतर नहीं हूँ। मुझे हो सकता है लैंग्वेज बैरियर हो रही हो, या कहे कि हम सोचे कि हमारे पास में वो चीज़ें नहीं है, वो संसाधन नहीं है जिसके कारण हम आगे बढ़ सके। जिस जो अपॉर्चुनिटी आई है उसके लिए हो सकता है कि हमारे पास में वो चीज़ें नहीं हैं। तो लेकिन वही जो व्यक्ति होता है जिसके पास में बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं, तो वह व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को देखता है और उसी के मार्ग से वो आगे बढ़ता है। इस- हमेशा जो है, मुख्यतः जो है हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो हमेशा बेहतर होनी चाहिए। तो मुख्यतः जो है हमारे जो रिच होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके विचार देखना कभी। आप लोग भी ट्राई करिए कि हमेशा जो बड़े लोग हैं, जो उनके विचार हमेशा सुनने चाहिए, ताकि उनकी जो माइंडसेट है वो आपको पता लग सके। उनकी माइंडसेट, अगर तुम सोचते हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम कभी ट्राई नहीं कर सकते। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपको आई है, अगर वो उसके लिए आप कभी ट्राई नहीं कर सकते, आप हमेशा हताश निराश होकर नीचे बैठ जाते हैं, तो आप ये कभी नहीं कर सकते। लेकिन वही जो सोच विचार बहुत उसके पास में एक्सट्रीम विचार, एक्सट्रीम लेवल के जो कॉन्सेप्ट है, वो उस बंदे को या उस बंदी को, वो उस व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। तो अगर तुम सोचते हो कि हमें इस अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो आप बेहतर रूप से उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। आप असहज महसूस नहीं करिए, क्योंकि किसी न किसी दिन, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, या फिर चाहे जिसके पास में कम विचार है या जिसके पास में अधिक विचार है, उस व्यक्ति को भी वही चीज़ें फेस करना पड़ता है जो चीज़ें आपको फेस करनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके जी जो व्यक्ति अ, थोड़ा रिच बन रहा है या फिर उसके विचार बहुत अच्छे हैं, तो वो किस माध्यम से बन रहा है? वो अपने पहली चीज़ वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है, दूसरी चीज़ देख रहा है उसके पास में पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव विचार है, ताकि मुझे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होना। लेकिन वही व्यक्ति जो अपोजिट सोच रहा है, तो वो देखता है कि वो उसको बहुत आता है, उसको बहुत आता है, उसको बहुत आता है। तो ऐसा ना सोचते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच हमें जो हैबिट होती है, रिच लोगों की हैबिट बहुत ही मेंटेन होती है, क्योंकि जो हैबिट होती है वो हमेशा जो है सीखते रहते हैं। बेसिक लर्निंग चीज़ें होती है, हमेशा बुक्स पढ़ते हैं। किसी चीज़ को करने की जो क्षमता होती है, किसी चीज़ को जो बहुत एक्साइटमेंट से वो करते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि वो पहली बार ही बुक पढ़ रहे हैं, पहली बार ही जो ये हमारा जो विश्व है, हमारा जो संसार है, उस वस्तु व्यक्ति, चाहे वो बुक हो, चाहे वो सक्सेस के जो पहलू है, उसको वो उसी माध्यम से देखता है कि वो बहुत पहली बार ही देख रहा है। और बहुत इंटरेस्ट से ये सब करते हुए वो उनकी हैबिट वो हैबिट बहुत ही सिमिलर होती है। हमेशा डेली डेली उनकी हैबिट चेंज नहीं होती। हमेशा जीवन बहुत ही साधारण मूल्यों के आधार पर चलता है। और इसीलिए अपॉर्चुनिटी आने के बाद आपको हैबिट से लेके रिच लोगों की, जो रिच लोग बनते हैं, उनकी हैबिट से लेके देखेंगे कि एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है।
तो जो रिच लोग होते हैं वो एक्शन बहुत अच्छे से लेते हैं। सिर्फ वो सोचते विचारते नहीं हैं, वो उस कार्य को करने के लिए भी तत्पर होते हैं, और साथ ही छोटी छोटी चीज़ें सीखने के साथ छोटी ही होती है, लेकिन उनके डे बाय डे वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और डिसिप्लिन इज़ की हर जीवन में देखेंगे, चाहे वो रिच हो या फिर अमीर हो, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में सक्सेस हो या फिर कहे कहीं जॉब हो या फिर कहे कि कोई कंपनीज़ हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जैसे आपको अगर ऑफिस वर्क आपको 9 ओ क्लॉक जाना है, पहुंचना है आपके जॉब को लेकर, तो आपको जाना ही होता है, क्योंकि वो एक रूटीन होती है, एक डिसिप्लिन होता है। तो सेम सक्सेस रिच लोगों की भी एक ही हैबिट होती है कि वो डिसिप्लिन के अनुसार हर चीज़ हर कार्य को करते हैं, जिससे सक्सेस और बेहतर और बेहतर मिल सके। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी जो है वह जो नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ें जो आती है उसे छोड़कर आप सक्सेस की राह पर चलें, और पॉजिटिव हमेशा अपने जो विचार है वो बहुत एक्सट्रीम हाई पर रखें, ताकि आपका जीवन बदलता रहे। और मुख्यतः जो है हमें हमेशा अनुशासन पालन करना चाहिए। जैसे कि आज हम एक चीज़ कर रहे हैं, कल दूसरी चीज़ कर रहे हैं, कल तीसरी चीज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं करके हमें अपना जीवन जो है अनुशासित रूप से चलाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।